बीते 70 दिनों से जारी यूक्रेन जंग में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस ने बुधवार को कहा कि उसकी सेनाओं ने परमाणु मिसाइलें दागने का अभ्यास किया है। सिमुलेटर पर आधारित परमाणु मिसाइलों का यह अभ्यास रूस के कैलानिनीदग्राद में किया गया। 70 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और 125 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापितों की यह संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सर्वाधिक बताई जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी सेना ने मिसाइल प्रणालियों, हवाई क्षेत्रों, मिसाइल दागने में सक्षम सुरक्षित बुनियादी ढांचे जैसे लक्ष्य पर एक से ज्यादा हमलों का अभ्यास किया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस बीच रूस की ओर से कई बार परोक्ष रूप से परमाणु हमले की चेतावनी दी जा चुकी है। बुधवार को यूरोपीय संघ के सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित बाल्टिक सागर पर स्थित रूसी सेना के ठिकाने पर युद्धाभ्यास के दौरान परमाणु हमले में सक्षम इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल के कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का अभ्यास किया गया। इस कृत्रिम अभ्यास में छद्म दुश्मन के कई ठिकानों पर हमले किए गए। इसके संभावित पलटवार से बचने के उपायों का भी परीक्षण किया गया। परमाणु अभ्यास में हमले के कारण फैलने वाले विकिरण व रासायनिक असर का भी आकलन किया गया। इस अभ्यास में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक और अफसर शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अपने देश की परमाणु सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच गहराते संकट को देखते हुए कई बार रूस की ओर से तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं भी प्रकट की गई। उधर रूसी रक्षा मुख्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि यदि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में दखल दिया तो तेजी से बदला लिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि रूस के सरकारी चैनल हाल ही में कई बार देश में परमाणु अस्त्रों के उपयोग को लेकर जनता को अवगत करा चुके हैं। रूसी अखबार के संपादक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दिमित्री मुराटोव ने मंगलवार को कहा कि 2 सप्ताहों से अपने टेलीविजन स्क्रीन से सुन रहे हैं कि परमाणु गोदामों को खोला जाना चाहिए। इस पूरे मामले को गंभीरता से अगर देखा जाए, एक बात तो साफ है कि यूक्रेन के जितना करीब पश्चिमी देश आएंगे, रूस उन पर उतना ही ज्यादा आक्रामक हमला करेगा, क्योंकि इस बात को खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कर दिया कि अगर पश्चिमी देशों का दखल यूक्रेन पर बढ़ा तो हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए किसी भी हथियार का प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए हमने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी है। और ये बात लावरोव ने तब कही थी जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस की तरफ से परमाणु हथियार के प्रयोग को लेकर दावा किया था। हालांकि रूस अब यूक्रेन के मामले में 9 मई तक निर्णायक युद्ध करने की पूरी योजना से आक्रमण कर रहा है। उधर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूसी सेना मोल्दोवा पर भी आक्रमण करके उसको कब्जे में लेना चाहती है और इसी मोल्दोवा के जरिए पूर्वी यूक्रेन को घेरने की पूरी योजना बनाई जा रही है। अब यहाँ पर रूस एक निर्णायक युद्ध रणनीति पर काम कर रहा है और यही कारण है कि लगातार अपनी रणनीति पर समय समय पर बदलाव भी कर रहा है और यही कारण है कि रूसी सेना अब भारी और घातक हथियारों को खेप भी ले जाने की योजना बना रही है। यहाँ पर देखने लायक बात तो ये होगी कि क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिए हुए आदेश के मुताबिक रूसी सेना विक्ट्री डे से पहले तक में यूक्रेन पर कब्जा कर पाती है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने अब स्वतंत्र रूप से रूसी सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।